मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइंट फॉर एडुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर की चर्चा करूँगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से कोई एक, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इज अफर्मेटिव असर्टिव और एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल पर कंसिडर करते हैं। जैसे आई शैल हैव read a book, we will have read a book, you will have read a book, they will have read a book, he will have read a book। आइए शैल और विल के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। शैल का उपयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एवं शेष के साथ विल का उपयोग किया जाता है। यदि हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में पर्याप्त जानकारी हो और हमें अंग्रेजी में फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित जानकारी की अभिव्यक्ति करनी हो तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जा सकता है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ इंट्रोगेशन इज द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर कंसिडर करते हैं। सच एज शैल आई हैव रेड ए बुक नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, विल वी हैव रेड ए बुक नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, विल यू हैव रेड ए बुक नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, विल दे हैव रेड ए बुक नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, विल ही हैव रेड ए बुक नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में भी पर्याप्त जानकारी हो और हमें अंग्रेजी में किसी की अभिव्यक्ति करनी हो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हो और इंटरोगेटिव हो तो ये सब स्ट्रक्चर का उपयोग किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसके कुछ उदाहरण पर कंसिडर करते हैं। सच एज आई शैल नॉट हैव रेड ए बुक, वी विल नॉट हैव रेड ए बुक, you will not have read a book, they will not have read a book, he will not have read a book। ये सभी स्ट्रक्चर, ये सभी उदाहरण फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट को अंग्रेजी में एक्सप्रेस करने के समय ये सभी स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट शैल विल दोनों में से कोई एक, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट is the passive structure of future perfect tense। ये
पैसिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल पर कंसिडर करते हैं। सच एज ए बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, ए बुक विल हैव बीन read by us, a book will have been read by you, a book will have been read by them, a book will have been read by him। ये सभी एग्जाम्पल्स फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। इसका भी उपयोग अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए, यदि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हो तो ये सभी स्ट्रक्चर का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर यदि स्ट्रक्चर पर देखा जाए ऑब्जेक्ट का मतलब हमको ये समझना चाहिए कि एक्टिव स्ट्रक्चर का ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का मतलब हमको ये समझना चाहिए कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है। So these structures can be used to express our thought if it is related to the future perfect tense। Thanks to all of you to stay with me till the last details of the different structure of future perfect tense। This structure can be used to express our thought into English if it is related to the future perfect। Once again, I thank to all of you. These details will be helpful to all our students who want to get idea about different structure of future perfect, and all audience who are interested in English grammar। Please do comment about the details about the different structure of future perfect। I shall put up all details in the description, so if you need the written details then see in the description। Once again, I thank to all of you. Thank you very much to stay with me till the last details of the different structure of future perfect।